मृगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नाणं तओ दया एवं चिट्ठै शब्द संजय अन्नाणी किं काशी किं वा नाशी छेय पावगम। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाना, सम्यक्त्व का प्राप्त हो जाना एक बड़ी उपलब्धि होती है। ज्ञान अध्यात्म के संदर्भ का भी होता है। कितने प्रोफेशनल्स मिलते हैं, इसका मतलब है कि विद्या संस्थानों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यह एक लौकिक विद्या की बात भी हो सकती है। दूसरी विद्या है लोकोत्तर विद्या अथवा अध्यात्म विद्या। सम्यक ज्ञान है या सम्यक्त्व है, वह अध्यात्म से जुड़ी हुई बात लगती है। मैं कौन हूँ? अगर मैं अपने आप को शरीर ही मान रहा हूँ, मैं इस दुनिया को और अपने आप को इस जीवन तक ही मान रहा हूँ, एक यह चिंतन है। दूसरा कि इस जीवन से पहले भी मेरा अस्तित्व था और इस जीवन के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जीव क्या, अजीव क्या, आश्रव क्या, पुण्य पाप आदि तत्वों का ज्ञान है, सम्यक श्रद्धान है। हम शास्त्रीय मंतव्यों के संदर्भ में इसको सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धान कह सकते हैं। ज्ञान का अपना महत्व है, तो साथ में दया आचरण भी होना चाहिए। आज मृगसर कृष्णा दशमी का दिन है और भगवान महावीर के दीक्षा कल्याणक के रूप में, दीक्षा ग्रहण दिवस के रूप में यह आज की तिथि मृगसर कृष्णा दशमी प्रतिष्ठित है। एक महापुरुष ने आज के दिन संतता को स्वीकार किया था, साधुता को मानो अपनाया था। सब्बम में पावकम्मम अकल निज्जम। आज के दिन वर्धमान ने यह संकल्प अभिग्रह लिया था, सारा पाप कर्म अब मेरे लिए अकरणीय रहेगा। कितना बड़ा अभिग्रह संकल्प लिया था। और दीक्षा ली बचपन में नहीं ली थी, युवा अवस्था, तरुणावस्था में करीब 30 वर्षों की उम्र में उन्होंने यह संन्यास या मुनित्व अंगीकार किया था।
हमारी दुनिया में संन्यास का बहुत महत्व है, त्याग का बड़ा महत्व है। और आपको पैसा मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए और कुछ मिल जाए, वे सब छोटी चीजें हैं। संन्यास और सम्यक्त्व युक्त संन्यास, चारित्र, उसके सामने आपके पास बड़े बढ़िया हीरे हो, मान लो गृहस्थों के पास डायमंड सिटी सूरत है, मान लो लोगों के पास बहुत बढ़िया बढ़िया रत्न हों, हीरे हों, पन्ने हों, पर वे आपके हीरे पन्ने रत्न बहुत छोटे हैं। हमारा यानी संन्यास का जो हीरा है वो अपने आप में बड़ा होता है। महाव्रत प्राप्त हो जाएं, साधु के 5 महाव्रत हैं, उनको हम 5 हीरे मान लें, इतने कीमती हैं या अमूल्य हैं कि गजब के हीरे हैं, कल्याण कराने वाले हीरे हैं। ये बाहर के हीरे तो छोटे हैं। एक सन्यासी था, एक दिन एक लड़का उसके पास आया, थोड़ी बातचीत हुई, तो बातचीत में सन्यासी ने कहा कि भाई मुझे सन्यास लिए तो कई वर्ष हो गए हैं, अभी तक साधना की सिद्धि नजर नहीं आ रही है। लड़का थोड़ा यूं अंतर्ज्ञानी सा बच्चा था, बोला बाबा सन्यास सिद्धि को प्राप्त कैसे करे, एक बाधा है, बाधा। एक आपके लिए जो लायक नहीं वो चीज आपके पास है, तब सन्यास कैसे सिद्ध होगा, साधना कैसे फलवती होगी। तो सन्यासी ने कहा मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो मेरे लायक नहीं है। कि बाबा जी आप बुरा मत मानना, आपके पास गुप्त रखा हुआ एक हीरा है, कीमती हीरा है, वो आपकी साधना में बाधा पैदा कर रहा है। सन्यासी चौंका कि इस बच्चे को इस रहस्य का पता चल गया कि मेरे पास ये बाजार वाला हीरा है। तो बेटा तुमको कैसे पता चला? कि बाबा वो थोड़ा अंतर्ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है, तो मैं कई छिपी गुप्त बातें भी जान लेता हूँ। तो बात मेरी सही है बेटा, बात बिल्कुल सही है। बाबा जब तक हीरे का त्याग नहीं करोगे तो आपका सन्यास का हीरा चमकेगा नहीं। वो हीरा रखोगे तो यह हीरा फिर कमजोर रहेगा, उस हीरे को छोड़ दो तो यह हीरा निखार को प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने कहा हीरा तो छोड़ना ही है। छिपाई हुई डिबिया निकाली कि बेटा फेंकूं इसकी, तुम तो सन्यासी हो नहीं गृहस्थ हो, तो मैं तुमको ही दे देता हूं, तुमको ही बुलाता हूं। बच्चा बोला बाबा मैं इस हीरे का क्या करूंगा, आपके पास सन्यास का हीरा मुझे दो तो वो दे दो, ये फालतू का हीरा है, मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे भी थोड़ा अंतर्ज्ञान है ना, मैं इस हीरे के मोह में फंसना नहीं चाहता। तो भगवान महावीर ने आज के दिन जो दीक्षा ली थी, उन्होंने वो डायमंड सिटी वाला हीरा नहीं लिया था। आप लोग जो बेचते हैं या खरीदते हैं या रखते हैं वो हीरा नहीं लिया था। उन्होंने आज के दिन सामायिक चारित्र का हीरा प्राप्त किया था और पंचमौष्टिक लोच भी किया था और अपने ढंग से आगे बढ़े। दीक्षा के बाद
कितने उपसर्ग उनके सामने आए होंगे, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत, परंतु अपने ढंग से साधना करते रहे। आज के दिन यूँ हमारे धर्म संघ में भी अनेक व्यक्ति आज के दिन दीक्षित हुए थे, और सन 2013 में तो विद्यासर में एक बहुत बड़ा दीक्षा समारोह हो गया, जिसमें 43 व्यक्ति चारित्रवान बने थे, और 43 व्यक्तियों की एक साथ मुनि दीक्षा का होना, वो आज के दिन, आज से 11 वर्ष पहले संपन्न हुआ था। गुरुदेव तुलसी ने भी आज के दिन दीक्षा दी थी। तो भगवान महावीर का यह दीक्षा दिवस हमारे यहाँ अनेक चारित्रात्माओं का दीक्षा दिवस बना हुआ है। यह साधुपन मिलना कितनी बड़ी सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यह पैसे से खरीदा जाए, पैसे से खरीदने से मिले वो चीज़ नहीं है। पैसे से जो खरीदी जाए, तो आपके पास मान लो पैसे है, 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, और ज़्यादा दे देंगे, यह चीज़ हमको दे दो। पैसे से यह खरीदी नहीं जा सकती, न पैसा लेकर बेची जा सकती। पूनिया श्रावक था, कहते हैं जो, कि राजा श्रेणिक ने मांग कर ली कि एक सामायिक मुझे दे दो, परंतु अमूल्य चीज है, वो पैसे से दी नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती। तो सन्यास पैसे से नहीं मिलता, पैसे को छोड़ने से मिलने वाली चीज है। परिग्रह को छोड़ने से, हिंसा झूठ आदि को छोड़ने से मिलने वाली चीज है। भगवान महावीर ने संन्यास लिया, और यह मानो उनके अनंत काल का अंतिम साधुत्व था, अंतिम उनका वह शरीर था। भगवान महावीर का जो शरीर था, उसके बाद नया शरीर उनको मिला नहीं, यानी मोक्ष में चले गए। एक मोह का मार्ग है, दूसरा मोक्ष का मार्ग है। यह मोह संसार वाला मार्ग है, और मोक्ष सर्व दुख मुक्ति वाला स्थान होता है। मोक्ष के मार्ग पर चलने से मोक्ष मिलता है, सर्व दुख विमुक्ति मिल जाती है। भगवान महावीर ने सर्व दुख मुक्ति को प्राप्त किया था। उनकी तपस्या, उनकी साधना लगभग 12.5 वर्षों के साधना काल में त्रिविहार तपस्या नहीं की, 24 उपवास तो कभी किया ही नहीं, कम से कम बेला किया। उपवास नहीं, कम से कम बेला। कितने बड़े तपस्वी थे, रोज तो कभी खाया ही नहीं होगा, बस आज भी खा लिया और कल भी खा लिया, ऐसा तो एक भी दिन उनके साधना काल के करीब 12.5 वर्षों में नहीं आया। और ध्यान, कायोत्सर्ग, जो भी कितनी उनकी साधना, युवा अवस्था में सांसारिक सुखों को त्यागना कितनी बड़ी बात है। एक बच्चा साधु बने और एक युवक साधु बने, यह 28-30 वर्ष की उम्र, इसमें साधु बन जाना अंतर मन से। हालांकि बचपन में दीक्षा भी एक बात है,
छोटी उम्र में साधु बन गए और लंबे काल तक साधुत्व को पाला, तो कितना उनका जीवन संयम युक्त बीतता है। भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में तो कई बातों की समानता है। भगवान महावीर भी बचपन में साधु नहीं बने, आचार्य भिक्षु भी बचपन में साधु नहीं बने। भगवान महावीर युवा अवस्था में साधु बने तो भिक्षु स्वामी भी युवा अवस्था में साधु बने। भगवान महावीर ने शादी की जैसा श्वेतांबर परंपरा का मत है, तो भिक्षु स्वामी ने भी गृहस्थावस्था में शादी पानी ग्रहण किया था। भगवान महावीर पुत्री के पिता बने थे, तो भिक्षु स्वामी भी गृहस्थावस्था में पुत्री के पिता बने, बेटा नहीं पुत्री के पिता बने। भगवान महावीर जीवन के 8वें दशक में महाप्रस्थान को प्राप्त हुए, तो भिक्षु स्वामी भी जीवन के 8वें दशक में महाप्रयाण को प्राप्त हुए। भगवान महावीर का जन्म दिवस शुक्ला त्रयोदशी है, तो आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस भी शुक्ला त्रयोदशी है। भगवान महावीर अपनी माँ के एक बेटे थे, तो भिक्षु स्वामी अपनी माँ के एक बेटे थे। यानी अपनी माँ कैसे, मतलब हम बात पूरी सम्यक बैठे न बैठे कि नंदी वर्धन भी थे ना, तो नंदी वर्धन तो वास्तव में मान लें त्रिशला के बेटे थे, पर भगवान महावीर एक दृष्टि से देवानंदा के बेटे थे। अब पता नहीं देवानंदा के कितनी संतानी, वो कहना मुश्किल है, पर वो मूल बीज है वो देवानंदा से जुड़ा हुआ है। तो खैर वो पूरी बात बैठे न बैठे, पर भिक्षु स्वामी के भी बड़े भाई थे होलो जी, वो पहले वाली माँ के थे संभवतः, दूसरी माँ दीपा दे के एक बेटे ये हुए। तो अनेक बातों की समानता। भगवान महावीर भी आदिकर थे, तीर्थंकर आदिकर, भिक्षु स्वामी तेरा पंथ के आदिकर थे, यों दोनों इस पंथ के आदिकर थे। तो कोई योग है कि भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु, भगवान महावीर तीर्थंकर थे तो भिक्षु स्वामी को तीर्थंकर के प्रतिनिधि कह दे। तो ऐसे भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु, हालांकि तीर्थंकर तो तीर्थंकर ही हैं, आज भी सीमंदर स्वामी तीर्थंकर के रूप में हैं, पर उनके दर्शन भी हमारे लिए तो मानो कठिन हैं। अब कोई देवता उठा करके ले जाए करे, ऐसी इच्छा भी क्यों करें। यहाँ मनुष्य लोक में विराजमान कम से कम 20 तीर्थंकर जो होते हैं, वर्तमान में सीमंदर स्वामी बताए गए हैं, तो हम तीर्थंकरों का वंदन करें। और आज यह भगवान महावीर का दीक्षा दिवस है, इससे हमें संयम को पालने की, त्याग की प्रेरणा मिले, यह काम्य है।